Assalamu alaikum. Today our topic is anatomy of urinary system. So these are the set of organs producing urine in the human being. ठीक है, तो अब हमारे पास anatomy of urinary system में हम क्या पढ़ेंगे, वो सब organs जो responsible है यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए. सबसे पहले आ जाएगा इसमें किडनी. ठीक है, मेन जो पार्ट है वो क्या है, किडनी है. देन यूरेटर, देन ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड ये नेफ्रॉन क्या हो जाएगा, किडनी का पार्ट है. अब किडनी के बारे में हम कहते हैं कि दीज आर द पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. याद रखिएगा कि किडनी एक वाहिद ऑर्गन है इस पूरे सिस्टम में जिसका काम है यूरिन का बनाना. अब जो यूरिन की फॉर्मेशन इसने कर दी, आगे जो यूरिन होगा वो जस्ट पास आउट होगा. यूरेटर का काम सिर्फ यूरिन को पास आउट करना है, आगे ब्लैडर का काम सिर्फ स्टोर करना है और यूरेथ्रा का काम पास आउट करना है. तो मेन जो पार्ट है यूरिन की प्रोडक्शन के लिए वो क्या है, किडनी है. कहाँ पे मौजूद है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ये हमारे पास प्रेजेंट होता है. ये आप कह सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट रेट्रोपेरिटोनियली, दैट इज़ ऑन द बैक साइड ऑफ द या पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल. अच्छा, अब ये डायग्राम आप देखें इसकी, ठीक है, किडनी की डायग्राम आपको दिखाई गई है. तो किडनी की डायग्राम में आप देखेंगे ये जो इसका अपर पोर्शन है या जो अपर पार्ट है इसको हम कह देंगे कॉर्टेक्स, और ये जो इनर पार्ट है ये क्या कहलाएगा, दिस इज बेसिकली मेड्यूला. ठीक है, सो आउटर जोन इज कॉर्टेक्स एंड इनर जोन इज मेड्यूला. उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो आपको इसमें ये जो कैविटीज़ बनी हुई नज़र आ रही हैं, ये कैविटीज़ क्या हैं, दीज आर बेसिकली पायरामिड्स. ठीक है, पायरामिड जो हैं यहाँ से 8 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स निकलती हैं और ये जो स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स निकलेंगी ये आगे ड्रॉप होंगी किस में, माइनर कैलिक्स में. और ये जो माइनर कैलिक्स है ये फर्दर किस में ड्रॉप होगा, मेजर कैलिक्स में ड्रॉप होगा. ठीक है, और यहाँ पे फिर फाइनली हमारे पास एक पार्ट है हाइलस जो कि इसको कनेक्ट करेगा और किसके साथ कनेक्ट करेगा, यूरेटर के साथ करेगा. ठीक है, सो दिस इज़ ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के किडनी में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं. अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो किसके साथ है, नेफ्रॉन के साथ है. नेफ्रॉन के बारे में हम कहते हैं कि दैट इज़ द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ये जो किडनी में जो मेन पार्ट काम कर रहा है वो बेसिकली नेफ्रॉन है जिसका काम है यूरिन की प्रोडक्शन करना. और फिर हम कहते हैं कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी. ठीक है, सो टोटल आप कह सकते हैं कि बोथ किडनीज कंटेन अबाउट 2.4 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. ये सब नेफ्रॉन्स मिलके यूरिन बनाएंगे और वो यूरिन यहाँ से कलेक्ट होके माइनर मेजर कैलिक्स से होता हुआ फाइनली यूरेटर में आएगा और वहाँ से फर्दर ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर से जो है वो यूरेथ्रा से पास आउट होगा. अच्छा जी, अब आप नेफ्रॉन को देखें तो उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट. मेजर पार्ट्स नेफ्रॉन के क्या क्या हैं, सबसे पहले आ जाता है ग्लोमेरुलस एंड देन इज़ द रीनल ट्यूब्यूल्स. ठीक है, एंड बोमेंस कैप्सूल. ग्लोमेरुलस बेसिकली आप समझ लें कि दीज आर द बंडल ऑफ कैपिलरीज. ठीक है, और इसके ऊपर जो एक कोट है बेसिकली वो किसका है, बोमेंस कैप्सूल का है. ठीक है, और उसके बाद फर्दर रीनल ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं. रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ठीक है, अब डायग्राम में आपको शो करके दिखाऊंगी कि ये सारी ट्यूब्स कैसे मौजूद हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यूरेटर्स. यूरेटर्स आगे कनेक्शन बनाते हैं ब्लैडर में और ब्लैडर जो है हम कह सकते हैं मेन स्टोरेज ऑर्गन है जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होगा एंड फाइनली यूरेथ्रा. तो अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है जी. तो अब ये हम आपको दिखा रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, सो ये क्या है जी, हमारे पास दोबारा देखिए, दिस इज बंडल ऑफ कैपिलरीज. ये बंडल ऑफ कैपिलरीज को हमने किसका नाम दिया, ग्लोमेरुलस का नाम दिया. ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द जो एक कैप्सूल बना हुआ है, जो एक शेल बना हुआ है, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल. अब इस ग्लोमेरुलस को और इस बोमेंस कैप्सूल को कलेक्टिवली हम क्या कह देंगे, मेल्पीजियन कार्पसल या मेल्पीजियन बॉडी का नाम देंगे. ठीक है, इसको हम रीनल कार्पसल भी कह सकते हैं. उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है सारा, ये इसका ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है. ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को देखें
सबसे पहले आ जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड। यहाँ तक जो इसका पार्ट है वो क्या है, प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल का मतलब वैसे क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ जो कि रेफरेंस पॉइंट के करीब हो वो प्रॉक्सिमल होती है। सो दिस इज प्रॉक्सिमल पार्ट। देन दिस इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं, देखें ये नीचे डाउनवर्ड जा रहा है तो इसको मैं कहूँगी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और ये जो ऊपर की तरफ जाएगा इसको हम क्या कह देंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ तक हो गया लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप ही आप इसको कहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल का मतलब होता है फार, मतलब दूर, तो ये मेन रेफरेंस पॉइंट से दूर है तो ये होगी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट्स, जहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। इसी तरह ये एक नेफ्रॉन है और ये पूरे एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसी के साथ फिर आगे फर्दर नेक्स्ट अटैच होगा। इस तरह मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होंगी जो कि एक किडनी में मौजूद हैं और जिनका काम क्या है, यूरिन बनाना, जो कि यूरेटर से होता हुआ फाइनली जाएगा ब्लैडर में और यूरेथ्रा से पास आउट होगा। So this is all about the anatomy of urinary system.